माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वह ब्लड से संबंधित होने वाला है। ब्लड के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जीवों के शरीर में जो ब्लड पाई जाती है वह किस प्रवृत्ति की होती है। एक जवान व्यक्ति में कितने लीटर ब्लड होते हैं, ब्लड का क्या कार्य होता है, कैसी कलर होती है, इन सभी चीजों को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहला रक्त में सबसे पहला जो शब्द है कि जीवों में जो रक्त पाई जाती है वह रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यानी जीवों के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल मतलब गाढ़ा, यानी एकदम गाढ़ा द्रव है। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, और उत्तक कोशिकाओं को समूह, यानी ब्लड एक ऐसी कोशिका का समूह है। ब्लड एक ऐसी कोशिका के समूह है जो काफी गाढ़ा होता है और एक अंगों से दूसरे अंगों में दौड़ते रहती है। यह एक अंगों से दूसरे अंगों में परिवहन करते रहती है। पर यह जो ब्लड है यह ब्लड लाल रंग के होता है। अगर कलर की बात करें तो रक्त की जो रंग होती है लाल रंग की होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाई जाती है और हीमोग्लोबिन रहने के कारण यह लाल रंग के होता है। पर इसका जो निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है, हड्डियों के बीच में जो खोखले स्थान होते हैं, हड्डियों के बीच में जो खोखले स्थान होते हैं उस खोखले स्थान में अस्थि मज्जा पाई जाती है और उसी अस्थि मज्जा में रक्त बढ़ने का कार्य होता है। यानी ब्लड का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, पर यह ब्लड प्लीहा में जमा रहने का कार्य होता है। ब्लड बनेगा अस्थि मज्जा में, पर यह जो जमा रहता है प्लीहा में जमा रहता है, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। यानी ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। यानी रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त एक क्षारीय द्रव है। यानी 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो क्षार होती है, तो इसका पीएच मान 7.4 होती है, अर्थात यह एक क्षारीय द्रव है। अब है कि एक जवान व्यक्ति में जो ब्लड पाए जाते हैं वो लगभग 5 से 6 लीटर, यानी ब्लड जो होता है एक जवान व्यक्ति में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। एक जवान व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाई जाती है, पर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। यानी अगर कोई पुरुष में 5 लीटर रक्त रहता है तो महिलाओं में 4.5 लीटर ही रक्त पाई जाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। पर यह जो ब्लड है यह ब्लड हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करने का कार्य करता है। ब्लड का कई कार्य होते हैं, शरीर में कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें रक्त का जो सबसे पहला कार्य होता है, रक्त का जो सबसे पहला कार्य है कि यह हमारे शरीर में ताप को बनाए रखता है। हमारे शरीर में ताप पर नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा जो इसका काम है, ब्लड का दूसरा जो काम है कि यह हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखने का कार्य करता है। पर रक्त जो होते हैं, रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। यानी ब्लड जो जीवों में पाई जाती है यह ब्लड मुख्यतः 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो पहला जो भाग होते हैं, यानी रक्त के जो पहला जो भाग होते हैं, रक्त के जो पहला भाग जो होता है, जिसे हम रक्त को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं।
रक्त को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें जो पहला जो भाग होता है, पहला भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी रक्त के पहला भाग प्लाज्मा कहलाती है, और दूसरा जो भाग होता है जिसे हम रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही बोला जाता है, प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं। और ब्लड जो कणिका होती है इसे ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं, ब्लड कार्पल्स। अब हम देखेंगे कि ब्लड की जो दो भाग होती है, पहला प्लाज्मा होती है, दूसरा रक्त कणिका होती है। उसमें प्लाज्मा का क्या कार्य होता है, उसमें प्लाज्मा कैसे होती है, प्लाज्मा का क्या कार्य होता है, जो आप प्लाज्मा को समझने का कार्य करिएगा। तो प्लाज्मा के बारे में जो सबसे पहला जो शब्द है कि प्लाज्मा यह भी जीवों के शरीर में, प्लाज्मा यही जीवों के शरीर में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग के, प्लाज्मा या जीवों के शरीर में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग के एक क्षारीय द्रव है। यानी प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है और यह एक क्षारीय द्रव है जो प्लाज्मा पूरे रक्त का 60% होता है। यानी शरीर में जितना ब्लड पाई जाती है उसका 60% प्लाज्मा होता है और 40% जो होता है रक्त कणिका होता है। तो प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग की क्षारीय द्रव है जो पूरे रक्त का 60% होता है। पर प्लाज्मा में 90% जल होती है। यानी प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90% जल होती है। यानी प्लाज्मा में 90% जल होती है, 7% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है और 3% जो होती है वह 3% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहता है। तो हम प्लाज्मा को हम एक बार फिर से समझा रहे हैं कि प्लाज्मा जो होता है यह रक्त का ही एक भाग है। रक्त को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें पहला भाग को प्लाज्मा कहते हैं तो दूसरा भाग को रक्त कणिका कहते हैं। पर प्लाज्मा जो होता है ये प्लाज्मा या रक्त का रक्त में ही पाई जाती है, जो हल्के पीले रंग की एक क्षारीय द्रव होती है जो पूरे रक्त का 60% होता है। प्लाज्मा पूरे रक्त का 60% होता है और प्लाज्मा में 90% जल होती है, 7% प्रोटीन होती है और 3% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पर प्लाज्मा को अगर सही स्तर से देखा जाए तो प्लाज्मा का मात्र एक ही कार्य होता है कि प्लाज्मा भोज्य पदार्थों का, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं, जो भोजन छोटे छोटे कण में बदलती है, भोज्य पदार्थों में जो पोषक तत्व होता है उसे परिवहन करने का कार्य करता है। यानी प्लाज्मा यह भोज्य पदार्थों को परिवहन करने का कार्य करता है। यह शरीर के हर भागों में भोज्य पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। हार्मोन का भी परिवहन करना, एंजाइम का भी परिवहन करना सब प्लाज्मा का ही कार्य होता है। और अगर रक्त कणिका की बात करें तो रक्त कणिका या पूरे रक्त का 40% होता है। रक्त कणिका या पूरे रक्त का 40% होता है, जिसे मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। यानी रक्त कणिका को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें जो पहला भाग होता है, पहला भाग को हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग होता है जिसे हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो भाग होता है जिसे हम रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त कणिका हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। आज की जो रक्त संबंधी जो वीडियो था, आज यही तक ही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी। अगर मेरी पढ़ाए गए अगर आपकी अच्छा लगता है,
अगर तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पहले पहुंचने का होगा। धन्यवाद दोस्तों।